मेरे साथियों, आज दीपावली का ही दिन है। कुछ एक दो बातें संक्षेप में मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। ईश्वर की बातें इस संसार में इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि ऐसा लगता है कि संसार का जर्रा 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 ईश्वर की महिमा कर रहा है। प्रत्येक धर्मगुरु, मैं गुरु की जगह कहूँगा गुरु घंटाल, क्योंकि जो गुरु आता है उसके विषय में एक विशेषता है कि वह बहुत शांत होता है, बहुत सौम्य होता है। वह अनावश्यक नहीं बोलता, बहुत जरूरी हो तो बोलता है। और ये जो ज़्यादा बोलते हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ईश्वर के मार्ग में जो प्रथम कदम है वो है अहंकार से मुक्त होना। यह पुरातन ग्रंथों से खोज है, ऋषियों की, महर्षियों की, धर्म को तत्व से समझने वालों की, उनकी खोज है कि कपोल कल्पनाओं में पड़े बगैर, बहुत बड़ी बड़ी महिमा और व्याख्यान किए बगैर, यदि तुम सिर्फ अपने अहंकार को देखो और इसको विलीन हो जाने दो, तो तुम्हें ना महिमा की ज़रूरत है, ना गाने बजाने की ज़रूरत है, ना ये ड्रामा करने की ज़रूरत है कि तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण हूँ, मुझे बख्श ले, और ना बड़े बड़े ढोंग करने की ज़रूरत है कि हम भक्ति करनी है। तुम्हें तो जैसा कि पीछे ब्रेन वॉश किया गया था कि तुम्हें क्या लेना, बाबा जी का एक्सीडेंट हुआ या हत्या हुई, इस मामले में तुम्हें क्या लेना, गुरु तो मरता ही नहीं, तुम अपनी भक्ति से मतलब रखो, तुम्हें तो भक्ति करनी है। दिमाग को बंद कर दिया गया, दिमाग की खिड़कियां बंद कर दी गई। इसे ब्रेन वॉश कहते हैं, मतलब कि तुम्हें सोचने की आज़ादी छीन ली गई। और मैं यही कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे जितनी बातें होती हैं, सबसे पहले इंसान की आज़ादी छीनी जाती है। यह अज्ञान है और यही अंधविश्वास है। सतर्क रहना। अगर तुम्हारी आज़ादी छीनी जा रही है, अगर तुम्हें किन्हीं भी बंधनों में डाला जा रहा है, अगर ये बंधन ये भी है कि आओ संगत करो, सुबह करो, दोपहर करो, शाम करो, संगत करो, संगत करो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इसके पीछे नीयत क्या छिपी है यह समझ लेना। ये नीयत कम है कि संगत करो। अगर ये नीयत होती तो बहुत थोड़े समय संगत करके, सत्संग करके आप अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाते, सही मार्ग पे चल निकलते। मगर नीयत कुछ और थी। संगत करो से ज्यादा ये थी कि गल्ला भरो, बक्सा भरो नमस्कारों से, पर्चियां कटाओ, मकसद तो ये थे। तो बहुत सावधान रहना, ध्यान देना कि कहीं वह ज्ञान की ज्योति जो चिंगारी उठी थी, कहीं अंधविश्वास और तुम्हारे बंधनों का कारण तो नहीं बनती चली जा रही। एक आएगा सफेद दुपट्टा पहन करके, चरण डालेगा। वो चरण कहां कहां से होके आ रहे हैं यह महत्वपूर्ण है, मगर वो चरण डालेगा, नमस्कारें होंगी, पर्चियां कटाई जाएंगी, फिर वो आडंबर के साथ खड़ा होगा, हे प्रभु, अभी मैं ज़्यादा बना के नहीं बोलूँगा, मात्र जो ओरिजिनल है, हे मेरे सदगुरु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे सदगुरु, ये तेरे गुरसिख ने इतनी महान सेवा की है, ये खाना खिलाया है, ये हमें इतनी माया दी है, तो इसको कृपा करना कि इसके संकट दूर करना, इसे खजाने भर देना। मैं पूछता हूँ, क्या यह कुचेष्टा नहीं है? क्या यह बदतमीजी नहीं है? तुम इसे प्रार्थना कहते हो, तुम इसे अरदास कहते हो, मैं स्पष्ट कहता हूं कि यह बदतमीजी हो रही है। वो होता कौन है? परमात्मा को आदेश देने वाला
कितना अहंकार है। वो ब्रह्मांड के परमात्मा को, अनंत परमात्मा को जो स्रोत है उसको सुझाव दे रहा है। वो कहेगा आदेश नहीं दे रहा, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रार्थना में दुनिया भर का अहंकार भरा पड़ा है, उसकी भक्ति का अहंकार, तलियां हिला के ज्ञान ले लेने का अहंकार, सारे अहंकार, गले में दुपट्टा होने का अहंकार, संस्था से मुखी का प्रमाण पत्र मिलने का अहंकार, प्रचारक का सर्टिफिकेट, ज्ञान देने का एक छपा हुआ कागज मिलने का अहंकार, ये सारे अहंकार मिलके वो कहता है मिला करके, हे मेरे प्रभु सदगुरु कृपा करना, इस भगत की झोली भर देना। तो परमात्मा तो ऑफिस खोल के बैठा हुआ है तुम्हारे हुक्म बजाने के लिए। शर्म आनी चाहिए इस अहंकार के साथ जो तुम बोलते हो, परमात्मा को निर्देश देते हो, सुझाव देते हो, आदेश देते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हारे अहंकार के सिवाय कुछ नहीं है। इस विषय में बहुत विवाद खड़ा हो गया था कि हमें तो ऐसा बताया गया, हमें वैसा बताया गया। मेरे मित्रों, अगर तुम सिर्फ इसी पर आधारित जीवन जीना चाहते हो कि तुम्हें क्या बताया गया वही अंतिम सत्य है, तो तुम खोज के रास्ते से भटक चुके हो। जो तुम्हें बताया गया था वो आंखें बंद कर लेने के लिए नहीं था, वो यूं का तू तोतों की तरह रटने के लिए नहीं था, वो बुद्धि को फेंक करके सिर्फ अनुकरण करते चले जाना गुलामों की तरह वो नहीं था। वो जो बताया गया था उसमें एक मर्म छुपा था, और वो ये छुपा था कि जो बताया गया है उसे समझो और उसको विसर्जन कर दो। जो बताया गया है उसे समझो और उसे फेंक दो, छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। मकसद यात्रा का था। इसे दूसरी तरीके से समझ लेना। बताया गया था कि सीढ़ियां चढ़नी हैं और हर सीढ़ी तुम्हारे लिए अग्रिम यात्रा है, और तुम सीढ़ी के पहले पाए पे खड़े होकर के अकड़ गए कि मुझे सीढ़ी बताइए, यह सीढ़ी ही मुझे यात्रा पे ले जाएगी, तो मुझे इसे पकड़ लेना चाहिए, अब इसको नहीं छोड़ना। हम अच्छे से जानते हैं कि हर सीढ़ी यात्रा के लिए एक कदम है और हर कदम छोड़ देने का नाम यात्रा है। तो जो बताया जाता है, अगर वो तुम्हें बांध रहा है, अगर वो तुम्हें गुलाम बना रहा है, अगर वो तुम्हारी बुद्धि को बंद कर रहा है, तो वो अंधविश्वास है, वो अज्ञान है। और जब जब गुरु लोप हुआ तब तब यह ज्ञान और अंधविश्वास संस्थाओं ने जोर शोर से शुरू कर दिए। गुरु के होते यह अंधविश्वास और ये अज्ञान पनप नहीं पाता, इसलिए ही गुरु को रास्ते से हटाया जाता है, क्योंकि गुरु के होते ये धंधा नहीं चलता। ये संगतों का माल इकट्ठा होता है तो गुरु का आदेश होता है, निर्देश होता है कि साथ संगत का पैसा जहर है, इसको निजी बर्ताव में नहीं लेना। मगर शुरू हो जाता है इश्क सूफियाना, नाच गाने, हजारों करोड़ों के मुकदमे, माल का इकट्ठा करना और बेशुमार दौलत का गंदा कारोबार शुरू हो जाता है। और वो वक्त होता है कि गुरु लोप हो जाता है, अंधविश्वास, अंधकार और अज्ञान फैल जाता है। आज वही अवस्था है। मैं इससे पहले वक्तव्य में गतिशील और स्थिर के विषय में बोल चुका हूं, और वो एक लंबा व्याख्यान था ये समझाने के लिए कि जब तक हम इस माया में, इस संसार में, इच्छाओं में, वासनाओं में, मनोकामनाओं में, इश्क सूफियाना में, रोशन मीनार में, फैशन शो में, खेल तमाशों में लिप्त हैं, तब तक हम माया के साथ हलचल में हैं, गतिशील हैं और नाशवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो गुरु का जो मंतव्य था वो था
इस संसार, इस कुचक्र, ये जो माया का घेरा है, ये मकड़ी का जो जाला है, ये इच्छाएं, वासनाएं और सपनों का बना हुआ संसार है, इसमें से पृथक करके आपको इसके बाहर खड़ा करना, यानी आपको ही आपके पीछे खड़ा करना, इसको कहते हैं द्वैत। हमारे पुरातन ग्रंथों में, पुराने ऋषियों महर्षियों ने इस द्वैत का और अद्वैत का निराकरण किया है। जब तुम द्वैत अर्थात खुद को खुद से अलग करके दो हो जाते हो, तो तुम पाते हो कि वहाँ सिर्फ अद्वैत है, क्योंकि तुम्हें वो स्थान मिल जाता है जहाँ तुम हो। गुरु का यही मकसद होता है। और गुरु घंटालों का क्या होता है? वो अब आपके सामने आ रहा है। ये अंधविश्वास निरंतर बढ़ता जा रहा है। बिल्डिंग फंड का टाल लो, आज 1 तारीख है, तारीख भी जुड़ गई। अब ये जो 1 तारीख है ये इंपॉर्टेंट है। अब इस 1 तारीख का मकसद क्या है? ये एक नया अंधविश्वास कि सेवा कमा लो, आज 1 तारीख है, बिल्डिंग फंड कटा लो, आज 1 तारीख है। यहाँ कहाँ परमात्मा की चर्चा है? यहाँ फंड की चर्चा है। तारीख 1 क्यों लगाई गई? ये लोगों के वेतन का, सैलरी का, कमाई की जो पूंजी आती है, वो प्राप्त करने वाली डेट है, 1 तारीख है। तो ये 1 तारीख का जो अंधविश्वास आप देख रहे हैं, आज दीपावली के दिन मेरा धर्म है कि मैं आपकी आत्मा को प्रकाशित करूं। मैं जो गुरु की कृपा से, हरदेव की कृपा से, हरदेव की ज्योति को लेके बच गया हूं, मैं जो निरंतर 5.5 वर्ष से धधक कर जल रहा हूं, दिल में एक ही पीड़ा लेकर कि हे मेरे सदगुरु, तेरे मानवता के पाठ को गलत समझाया जा रहा है, माल इकट्ठा किया जा रहा है। आज दीपावली के दिन मैं आपको ये रोशनी पहुंचाना चाहता हूं, बंद कर दो, कोई पर्चियां मत कटाओ, कोई नमस्कारें मत करो। ये जो दौलत तुमने जो इकट्ठी की थी, ये पहले भी पाप बन चुकी है। ये जो पहले बड़ी बड़ी नमस्कारें और सेवाएं करते थे, मैं क्षमा याचना के साथ कहता हूं, गुरु को नहीं कर सके थे तुम, क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं खुली थी, गुरु प्रकट नहीं था। तुम्हारी आंखें संसार की ओर खुली थी, गुरु की ओर नहीं खुली थी। संसार की ओर खुली होने के कारण तुम्हारी सारी नमस्कारें संसार में कल्पना, वासना और इच्छाओं के प्रति समर्पित हो रही थी, और वहां लुटेरे लग गए थे, वहां चोरों को मोर पड़ गए थे, क्योंकि तुम्हारी नमस्कार में वो पवित्रता नहीं थी गुरु के संदेश के मुताबिक करने की। सदगुरु यही चाहता है, सेवा करो। सेवा का पाठ पढ़ाता है, वह जरूरी है। माया का संग्रह बहुत ज़्यादा हो जाना अच्छी बात नहीं है, इसका दान में और सेवा में निकलना जरूरी है। परंतु तुम्हें चेतन होकर के ये ध्यान देना है कि तुम्हारी सेवा गुरु के वक्तव्य के अनुसार, गुरु के आशय के अनुसार जहाँ जानी चाहिए वहाँ पहुँच रही है। गुरु आता है संसार की पीड़ा को देख करके, लोगों की पीड़ा से पीड़ित हो करके उसे दूर करने। एक छोटा सा यहाँ में वाकया है, वो कहूँगा, आशा है जो जानने वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे। कहीं पंजाब के किसी शहर में एक व्यक्ति को कोई बीमारी हुई, डॉक्टर्स ने बताया कोई ऑपरेशन होगा और लगभग 20,000 रुपया खर्चा आएगा। वो चिंतित था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो गरीब था। वो शहर के सफ़ेद दुपट्टे वाले एक मुखी के पास, ये जो मुखी होते हैं ये गुरु घंटाल होते हैं, अपने आप को गुरु बना के बैठ जाते हैं, बैठा हुआ था। मुखी ने कहा चल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, चल तेरे को बाबा जी के दर्शन करा दूंगा, आशीर्वाद ले आना।
मुखी उसका हाथ पकड़ के बाबा जी के चरणों में ले गया। बाबा जी, इसको ये प्रॉब्लम है, डॉक्टरों ने बताया है, इसका इलाज जरूरी है, आप जी कृपा करो, आशीर्वाद दो। यहाँ भी निर्देश दे रहे हैं, यहाँ भी गुरु के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप कृपा करो, आशीर्वाद दो। बहरहाल ये एक बड़े विवाद का विषय है कि प्रार्थना का मूल्यांकन कैसे किया जाए। प्रार्थना बुरी नहीं है, इस विषय में फिर कभी बोलूँगा कि आप कृपा करो, आप आशीर्वाद दो। इसको भी समझने की ज़रूरत है कि ये किस नीयत से और किस भाव से की जाती है। तो ये अहंकार से या तो युक्त हो जाती है या अहंकार से मुक्त हो जाती है। प्रार्थना जो अहंकार से मुक्त है वह प्रार्थना है। जो अहंकार से युक्त है वह निर्देश है, आदेश है, वह अहंकार है कि ऐसा तो तुझे करना ही है, तू तो आया ही इस काम के लिए है, तो तुझे करना है। बहरहाल बाबा जी से कहा कि बाबा जी इसको आप कृपा करो, आशीर्वाद दो। तो बाबा जी के मुख से निकला, सर पे हाथ रखा, कहा, मुखी के सर पे हाथ रखा, कहा इसे संगत का आशीर्वाद दिलवा देना। वो व्यक्ति खुश होकर के पहुंचा कि यदि गुरु का वचन आ गया है तो उसे तो कोई काट नहीं सकेगा। मुखी ले गया, संगत में खड़ा कर दिया, ऐसा बाबा जी का ध्यान है, आप लोग इसे आशीर्वाद दो, इसे बीमारी है, ऑपरेशन कराना है, ये गरीब है, आप लोग इसे आशीर्वाद दो। संगत ने जयकारा लगाया, जो उसे सिखाया गया वही किया। जयकारा लगाया, बोल परमात्मा की जय, तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण, मैनू बख्श ले, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये रटे रटाए वाक्य बोले और लगभग 1 महीने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब उसके जो घरवाली थी बड़ी छटपटाई, मुखी के पास पहुंची कि बाबा जी का आशीर्वाद। बाबा जी का ठप्पा लगा, मोहर लगी कि संगत का आशीर्वाद दिलवाना। मुखी भी हैरान, उसका भी विश्वास डगमगाया। बाबा जी ने कहा संगत का आशीर्वाद दिलवाना, मैंने तो दिलवाया था, फिर ये आदमी मर गया। बड़ा शंकाएं पैदा हो गई। तब कहीं वहां किसी कोने में एक मेरे जैसा निकम्मा अनुराग तन्हा बैठा था। गलती से उसको घुसने नहीं देते, उसे संगत में अंदर घुसने नहीं दिया जाता। जोर लगा करके अंदर घुसा और 150 लोग बैठे थे। वहां चिल्ला कर बोला कि मूर्खो, तुमने गुरु के वचन को माना कब? वो लोग हैरान कि बाबा जी ने कहा था संगत का आशीर्वाद दिलवाओ, कृपा हो जाएगी, और हमने तो दिलवाया था। तो उसका कहना था, उस नाकारा से उस व्यक्ति का, कि बाबा जी को जब ये मालूम था कि ये निर्धन है और इससे ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपया इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो बाबा जी का संगत से आशीर्वाद दिलवाने का आशय ये था कि कम्मखत मारो, ये संगत माँ जो नमस्कार करती है, ये संगत माँ जो सेवाएं भेंट करती है, ये जो तुम पर्चियां काटते हो, रुपया इकट्ठा करते हो, वो संगत माँ की दी हुई सेवा से इसके ऑपरेशन का खर्चा दे करके इसका इलाज करा लेना चाहिए था, तो इसका जीवन बच जाता। संगत का आशीर्वाद दिलाओ। वो आशीर्वाद क्या था? सबके सब गुरु बने हैं। जैसे बाबा जी खामोश है, चुप रहते हैं, वैसे ही कह देते हैं कृपा, कृपा तुमने भी कह दिया उनकी नकल करके। वो समझे ही नहीं, मंतव्य को समझे ही नहीं। तो ये सारा अंधविश्वास। मेरे इस वक्तव्य को जरा विशाल में ले जाइए। बाबा जी कहते थे मानवता का कल्याण, संसार हरा भरा कैसे होगा? गुरु का वचन था संगत का आशीर्वाद दिलवाओ, गुरु का वचन था मानवता की सेवा करो, मगर तुम्हारी सेवा ये लुटेरे और ये भेड़िए खा रहे हैं, ये इश्क सूफियाना, ये रोशन मीनार तुम्हें लूट लूट के अपने जेबें भर रहे हैं। तो गुरु का वचन पूरा कहाँ हो रहा है? नादानो, मेरे दोस्तों, आज मैं पीड़ित हूँ, भावुक हूँ। दिवाली के दिन मैं तुम्हें वही रोशनी देना चाहता हूँ
गुरु के वचन के मर्म को तो समझ लो, अंधविश्वास में ना फंसो। मैं आता हूँ फिर पुरानी बात पे कि हमें तो ये कहा था ये बहुत ढोंग करते हैं। पीछे मैंने कहा झूठ और मक्कारी की संगतें बंद करो, इन्होंने कहा नहीं बाबा जी का हुक्म है संगतें करो, ये तो विरोधी है, ये तो झूठ बोलता है, बाबा जी के खिलाफ बोलता है। अरे बाबा जी ने ये थोड़ी कहा था कि रंगीन मिजाज रस्सियों की संगतें करो। बाबा जी ने ये थोड़ी कहा था कि अंधविश्वासियों की संगतें करो। बाबा जी ने ये कहा था सत्य की संगत करो, ब्रह्मवेत्ता की संगत करो, जो ब्रह्म में स्थित हो चुका है, जो संसार की मोह माया से परे हटके इच्छाओं वासनाओं को विसर्जित करके जो अपने रूप में स्थित हो चुका है, उसकी संगत करने को कहा था। यहाँ संगत हो गई इश्क सूफियाना, रोशन मीनार, ये कपिल शर्मा शो, अमिताभ बच्चन, ये तो रंगीन संगत शुरू हो गई। तो फिर तुम्हें उसका परिणाम कहाँ मिलेगा? कैसे मानवता का कल्याण होगा जब तुम्हारी माया गरीब भूखे कमजोर उनके दुखों को दूर करने के लिए सेवा में नहीं लगेगी? तो कैसे मानवता का कल्याण होगा? और एक बात अंतिम इस सेवा का महात्म्य बताऊंगा। सेवा जरूरी है मगर इसका रुख मोड़ दो। ये मंडलबाज बंडलबाज पर्चियां कटाना बंद कर दो। ये सफेद दुपट्टे प्रचारक जोनल मुखियों, इनसे दूर हट जाओ। ये तुम्हें अंधविश्वासी बना रहे हैं। अपनी सेवा हरदेव को दिल में बसाओ और मानवता के लिए किसी के दुख को दूर करने का कारण बनो, तब ये मानवता का कल्याण होगा। और इस सेवा के विषय में एक बात और बोलूँगा कि ये क्यों कही जाती है, आत्मा के विकास के लिए क्यों जरूरी है, यह मेरी आज की अंतिम बात होगी। इस अनंत सत्ता को, जो मौन है, जो शांत है, जहाँ कोई हलचल नहीं है, जहाँ इच्छाएं वासनाएं और ये कल्पनाएं उसको विचलित नहीं कर पाती, जो उद्गम है, जो मूल स्रोत है, जो निरंतर अपने ब्रह्मांड को रचित करने के बाद इसमें खचित नहीं हुआ, इससे परे हटके निरंतर इसका निरीक्षण कर रहा है, शांत अकर्ता। यह व्याप्त है संसार के सभी प्राणियों में, सभी जीवित प्राणियों में यह व्याप्त है, क्योंकि कण कण में व्याप्त है। तो ये जितने जीवित प्राणी हैं, ये इसी के शरीर का, इस विशाल अनंत सत्ता का, जिसको महापुरुष कहा गया है, विशाल सत्ता को कहा गया है, विशाल पुरुष, उसका जो शरीर है, उस शरीर के अंग हैं ये सारे जीव। जैसे मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं कान, नाक, मुंह, होठ, आँख, पेट, कंधे, पैर, ये शरीर के अंग होते हैं। इन अंगों में से जब कोई अंग दुर्बल हो जाता है, कोई जख्मी हो जाता है, तो क्या होता है कि जो शरीर का स्वस्थ अंग होता है उस जख्मी अंग को मरहम लगाता है, उसे ठीक करता है, क्योंकि उसकी जो पीड़ा है उसको पूरा शरीर महसूस करता है। हाथ की उंगली कट जाए तो दूसरी उंगलियां ये नहीं कह सकती कि हमें क्या लेना, हमें तो बोलना है तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण, जय हो जय हो। हमें तो हल्ला मचाना है, भक्ति करनी है, नहीं। वो उंगलियां आतुर हो जाती हैं कि वो जो शरीर की एक उंगली कटी है, किसी तरह भी इसे मरहम लगाया जाए, किसी तरह भी इसे मरहम लगा करके इसको शांति पहुंचाई जाए, इसका दर्द खत्म किया जाए, तब इस शरीर को आराम मिलता है। ये जो परम पुरुष सत्ता है, ये ब्रह्मांड से परे जो अनंत सत्ता है, जिसका अंग है प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीवात्मा, जब ये कष्ट से गुजर रही है, इनमें से कुछ लोग जो कष्ट से गुजर रहे हैं, तो बाकी लोगों को यह आदेश है कि यदि तुम इस मार्ग पर चल रहे हो,
यदि तुम इस परम पुरुष, इस सत्ता के हिस्से महसूस करना चाहते हो, तुम इसमें समाना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो तुम इसके शरीर के उन हिस्सों को जो कमजोर हैं, बीमार हैं, कर्ज में हैं, रो रहे हैं, जिनका सहारा नहीं, उनके लिए राहत पहुंचाओ, क्योंकि ये परम पुरुष का शरीर एक ही है, हम इसी का हिस्सा हैं। सेवा का महात्म्य ये है। सेवा इसलिए की जाती है कि हम खुद को परम पुरुष यानी इस विशाल सत्ता का जब हिस्सा मानते हैं, तो ये जो पीड़ाएं हैं, ये सारी की सारी पीड़ाएं सूक्ष्म रूप से परम पुरुष तक ही पहुंच रही हैं। हम जितना भी भोग भोगते हैं, ये हम नहीं भोग रहे, हमारे पीछे बैठा हुआ जो परम सत्ता है, इस भोग का जो अंतिम अध्याय है, जो इसका अंतिम परिणाम है, उसका भोक्ता स्वयं ये विशाल परमात्मा ही है। बीच में हम नहीं हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। अगर इसे समझ सको तो ये सारे सुख, आनंद, दुख और दर्द और पीड़ा, ये जितने भी भाव हैं, ये सारे भाव जगत का भोक्ता ये विशाल परमात्मा है। इसके लिए सदगुरु आके कहता है कि मानवता को सुख पहुंचाओ, करुणा रखो, इनको सुख पहुंचाओ, मानवता की सेवा करो, कि ये परम पिता प्रसन्न हो, खुश होगा तो हरियाली छाएगी और तभी मानवता का कल्याण होगा। सेवा का यही महात्म्य है। लेकिन जब रसीद बुकें लेकर के सफ़ेद दुपट्टा आ जाता है बीच में, तो फिर लूट मार शुरू हो जाती है, लोगों के खजाने भरते हैं, फिर मुकदमे चलते हैं 2000 करोड़ के, 2000-3000 करोड़ के मुकदमे। शर्म नहीं आती? इतनी दौलत इकट्ठी करके कहाँ ले जाओगे? तुम तो गुरु के विरोधी हो, तुम मुझे दूर करना चाहते हो, संगत से कर लो। तुम कब तक बरगला पाओगे? गुरु की संगत को कब तक बहकाओगे, कब तक बरगलाओगे? एक अनुराग तन्हा आवाज लगाता लगाता मर जाएगा, तुम कैसे रोक लोगे? परमात्मा तो कल 1000 अनुराग तन्हा पैदा करेगा। गुरु के दीवानों से यह भूमि अभी हीन नहीं हुई। गुरु के दीवाने मौजूद हैं पंजाब में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, हर जगह बैठे हैं। जब वो जागेंगे तुम्हारे गरेबान पे हाथ आएगा कि लुटेरो, तुमने संगत को गुरु से मोड़ कैसे दिया, गुरु के विमुख चल करके अंधविश्वासी कैसे बना दिया। मेरे साथियों, आज के दिन जरूरी था ये संदेश भी देना, मुझे क्षमा करना। आज एक के बाद ये दूसरा वक्तव्य आपके चरणों में भेज रहा हूँ। आशा है आप मेरे मंतव्य को समझेंगे और अपने हृदय को मत भुलाओ। गुरु टोलियों में नहीं पैदा होते। गुरु जादूगर के डिब्बे में से निकाल के पेश नहीं किए जाते कि अब ये गुरु है और अब वो गुरु है, अब हमने गुरु बना लिया। ये मूर्खता तो तुम वैसी ही कर रहे हो कि परमात्मा ने दुनिया बनाई, मनुष्य बनाए और मनुष्य ने परमात्मा गढ़ लिया। ये परमात्मा गढ़ा हुआ परमात्मा, बनाया हुआ परमात्मा, बनाया हुआ गुरु, ये सब तुम्हें अंधकार में ले जाएंगे। ये नरक का द्वार है जो स्वयं प्रकट हुआ था और जो अवहेलना के बाद स्वयं लोप हो गया। हमें चाहिए हम अपना सारा ध्यान उधर मोड़ें और रास्ते से भटक ना जाएं। मेरे आपके चरणों में प्रणाम।